हेलो गाइस, वेलकम टू कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टुडेज आवर नेक्स्ट क्लास अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग के मुताबिक जो है इस क्लास में फिर सेंटेंसेस की टाइप्स को हम पढ़ेंगे, यानी अगली सेंटेंस की टाइप को हम मीनिंग के लिहाज से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंस। इस क्लास में हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो इस क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको वक्त पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस वो जुमला which expresses a command or instruction, request or advice is called imperative sentence। वो सेंटेंस जो कमांड को, इंस्ट्रक्शन को, रिक्वेस्ट को और एडवाइस को एक्सप्रेस करता है, जाहिर करता है, यानी वो जुमला जिससे हमें हुक्म मिलता है या कोई नसीहत उससे हम नसीहत की मानी लेते हैं या हुक्म के मानी लेते हैं, ठीक है, या किसी हिदायत की मानी लेते हैं या डायरेक्शन की मानी लेते हैं। तो लिहाजा ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसा जुमला जो रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है, जो कमांड को एक्सप्रेस करता है, जो एडवाइस को एक्सप्रेस करता है और हत्ता कि जो सजेशन को एक्सप्रेस करता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपेरेटिव सेंटेंस की मानी होती है। वो कभी स्लोगन के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो तो बाद में एग्जाम्पल में फिर पढ़ेंगे। तो लेट्स गिव मी एन एग्जाम्पल दैट व्हाट इज एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंस। तो या तो इंपेरेटिव सेंटेंस हुक्म देगा, या तो वो नसीहत जो है हमें ऑफर करेगा, या तो वो सजेशन देगा, या तो वो इंस्ट्रक्शन देगा, या तो वो रिक्वेस्ट करेगा। तो लिहाजा सेंटेंस वो सेंटेंस जिससे कोई रिक्वेस्ट एक्सप्रेस होता है, जिससे कोई कमांड एक्सप्रेस होता है, जिससे कोई एडवाइस रिस्पेक्ट होता है। तो लिहाजा ऐसे सेंटेंसेस को दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और कॉल्ड एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इफ आई से कम आउट, कम आउट, बाहर निकलो, तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं बी साइलेंट प्लीज, बी साइलेंट प्लीज, तो ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, बी साइलेंट प्लीज। तो लिहाजा इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं या तो वो हुक्म देगा, या तो वो किसी रिक्वेस्ट को ऑफर करेगा, यानी रिक्वेस्ट को शो करेगा, साथ में वो कमांड को भी शो कर सकता है, इंस्ट्रक्शन को भी शो कर सकता है। लिहाजा इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस कमांड्स, रिक्वेस्ट, वार्निंग, एडवर्टाइजमेंट, स्लोगन्स, a lot of things imperative sentences are expressing in English language। सबसे ज्यादा मानी जो है वो imperative sentence की होती है इंग्लिश लैंग्वेज की टेंसेस की जो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू मीनिंग। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ imperative sentence। याद रखें, imperative sentence is the only sentence that they don't have a direct or a real subject। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस की एक रियल सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि इंप्लाइड सब्जेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं दे हैव एन अंडरस्टूड सब्जेक्ट। उसके साथ सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर कहता हूं कम आउट, तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। हु कम्स आउट यानी ही, शी, ये सब्जेक्ट्स यानी ये प्रोनाउंस नहीं होते, सब्जेक्टिव प्रोनाउन या सब्जेक्टिव जो नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हम डायरेक्टली कहते हैं कम आउट, बी साइलेंट प्लीज। इसी तरह sit down in the chair please, take turn on the left side। तो ये जो है यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट्स नहीं होते, यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस डोंट हैव सब्जेक्ट बट दे हैव एन इंप्लाइड सब्जेक्ट। उसमें सब्जेक्ट होता है लेकिन उसको हम कहते हैं अंडरस्टूड सब्जेक्ट और इंप्लाइड सब्जेक्ट। अंडरस्टूड का मतलब कि यहाँ पर वो जो बंदा है जिसको आप, अगर आप किसी को हुक्म देते हो या नसीहत करते हो या सजेशन देते हो, तो लिहाजा वो आपके सामने खड़ा होना चाहिए। जब आपके सामने खड़ा हो यानी ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो देन यू डोंट नीड टू से यू गो आउटसाइड। इसका मतलब है यू, यहाँ पर एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, यानी यहाँ पर यू मौजूद होता है लेकिन उसको हम जाहिर नहीं करते, हम कहते हैं यू कम आउट।
क्योंकि वो जो बंदा है वो हमारे सामने खड़ा होता है, लिहाजा किसी भी हुक्म या जुमले जो है या जिसमें आप नसीहत करते या राय देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं या हिदायत देते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है। दे हैव एन अंडरस्टूड सब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड वन इज दे मे एंड विद फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ये ज्यादातर जो है मोस्टली दे एंड विद फुल स्टॉप, यानी ये फुल स्टॉप पर खत्म होते हैं, और बाज औकात जो है वो एक्सक्लेमेशन पॉइंट या एक्सक्लेमेशन सिंबल पर या एक्सक्लेमेशन मार्क पर भी वो खत्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी साइलेंट प्लीज, तो यहां पर देख ले मैंने ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, ठीक है। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं दे मोस्टली एंड विद फुल स्टॉप और पीरियड, बट समटाइम और रेयरली और बेयरली दे में एंड विद द एक्सक्लेमेशन पॉइंट। वो एडवांस क्लास में फिर पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट पर कब खत्म होंगे और फुल स्टॉप पर। इट डिपेंड्स ऑन द ट्यून एंड द इमोशंस whenever you are expressing or using imperative sentences, ठीक है। So next one is they are used a lot in our daily lives। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा ये जो imperative sentences ये इस्तेमाल होते हैं। मसलन अगर हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम कहेंगे come here, go there, open the door please, sit down please, don't make noise, प्लीज बी ऑन टाइम। तो ये तमाम जो है ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ये डेली रोजमर्रा के हालात में, हमारे डेली रूटीन्स में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। रिमेंबर कि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस अगर होगा, या तो वो एडवाइस देगा, या तो वो रिक्वेस्ट करेगा, या तो वो कमांड शो करेगा, और या तो वो इंस्ट्रक्शन शुरू करेगा, और भी बहुत सी मैंने कहा था कि बहुत से और भी मानी देते हैं। मसलन स्लोगन्स के लिए, बड़े बड़े नारों के लिए, कौमी नारों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर देख ले सिट डाउन, तो ये एक ऑर्डर है, सिट डाउन। यूज ऑयल इन द पैन, पैन में तेल को इस्तेमाल कर ले, तो यहाँ पर ये एक इंस्ट्रक्शन है। वर्क हार्ड, इट इज एन एडवाइस। इसी तरह प्लीज बी क्वाइट, ये एक रिक्वेस्ट है। इसी तरह टर्न लेफ्ट एट द लाइट्स, ये एक डायरेक्शन आप शो करते हैं। तो लिहाजा ये डायरेक्शन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, एडवाइस के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज प्लीज ज्वाइन अस एट द पार्टी, ये इन्विटेशन के लिए है। इसी तरह सेव द प्लैनेट स्लोगन है, नारा है सेव द प्लैनेट, सेव वाटर इन पाकिस्तान, ठीक है। इंप्रूव योर इंग्लिश विद अस, हमारे साथ अपने इंग्लिश को अच्छा करें या तरक्की दे या इंप्रूव कर ले, तो लिहाजा आप कह सकते हैं इसको आप एडवर्टाइजमेंट में, यानी ज्यादातर ये एडवर्टाइजमेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हैज अ लॉट ऑफ एक्चुअली मीनिंग व्हेनेवर यू आर यूजिंग देम, ठीक है। तो याद रखें इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो इसके लिए एक इंडिकेटर भी है, वो इंडिकेटर है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इंपेरेटिव जो है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होंगे, ठीक है। तो लिहाजा imperative sentences are those type of sentences which have an implied subject। it means इसमें you जो है वो एक understood subject वहां पर पड़ा होता है। मसलन अगर मैं कहता हूं प्लीज ओपन द डोर, तो इसका मतलब है प्लीज यू ओपन द डोर, ठीक है। तो you यहां पर एक understood subject है, इसलिए इसको आप implied subject भी कह सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। अगले क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।